Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all doing well. So in this video we are going to talk about another topics regarding or another rules regarding our drug proving, right? So which is a continue topic, and the first part of drug proving is already uploaded. If you don't watch that particular video yet, then please go and check on my profile. So particularly in this video we are going to talk about a second rule of drug proving, which is a preparation of the medicine for the proving, and second one which is a dose and administration, right? So let's get started. जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन फॉर द प्रूविंग विच इज़ दिस, जिसके अंदर हम चार पॉइंट के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, राइट। एंड सेकेंड वन हमारा होगा डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर कि हम देखेंगे कि कितने डोज के अंदर कौन सी मेडिसिन को देना है और किस तरीके से उसे एडमिनिस्टर करना है, राइट। सो फर्स्ट हम देखेंगे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर द प्रूविंग, राइट, जो कि हमारा रिटर्न है इन द एफोरिज्म नंबर 123, राइट। सो फर्स्ट वन है हमारे पास इंडिजीनियस प्लांट्स। इंडिजीनियस प्लांट्स का मतलब पहले होता इन द सेंस कि इंडिजीनियस प्लांट्स का मतलब होता है कि जो यहीं पर ग्रो करते हैं और यहीं पर हम उसे बनाते हैं, राइट। इन द सेंस कि जो ऐसे ऐसे प्लांट्स या फिर तो ऐसी कोई वेजिटेबल्स या फिर तो ऐसे कोई भी वेजिटेबल किंगडम के जो प्लांट्स हैं वो जो कि यहाँ पर इंडिया में ही ग्रो होते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि वो प्लांट्स जो है उसे हमें ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर तो उसे हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट उसे लेकर उसको पेटेंटाइज कर सकते हैं, राइट। तो उसको बनाने की मेथड कुछ अलग होगी, और ऐसे प्लांट्स या फिर तो ऐसे वेजिटेबल्स जो कि हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, इन द सेंस कि दूसरी कंट्री से हमें लाने पड़ते हैं, राइट, बिकॉज कि वो यहाँ पर ग्रो नहीं करते, तो वैसे प्लांट्स को हमें प्रिजर्व कर कर लाना पड़ता है, या फिर तो उसके लिए एक पूरी मेथड है, राइट। सो पर्टिकुलरली वैसे जो प्लांट्स हैं या फिर तो वैसे जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें हमें एकदम फ्रेशली हम उनका यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो उन्हें जो बनाने की मेथड होगी वो अलग होगी, किससे? इंडिजीनियस प्लांट से, राइट। सो फर्स्ट इंडिजीनियस प्लांट जो है उसे एडमिनिस्टर्ड इन द फ्रेशली एक्सप्रेस जूस, राइट। उसे हम डायरेक्ट उसका जूस निकाल सकते हैं, देन मिक्स विथ लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, देन उसको हम अल्कोहल के अंदर मिक्स करेंगे, देन प्रिवेंट स्पॉइलिंग, टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग, राइट। सो उसको सिर्फ वो ख़राब ना हो, वो स्पॉइल ना हो, इसलिए हमें उसके अंदर अल्कोहल डालेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्लांट है उसका हम जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस निकालेंगे, देन उसको अल्कोहल में मिक्स करेंगे, देन उसे एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे उसकी पोटेंसीज को बढ़ाते जाएंगे, राइट। नाउ सेकेंड वन है हमारे पास एग्जॉटिक वेजिटेबल्स। सो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का मतलब वही होता है कि जो कि हमारी कंट्री में नहीं ग्रो होते, उसे हमें बाहर से लाना पड़ता है, राइट। सो दोज आर प्रिपेयर्ड इन द पाउडर और अ टिंचर फॉर्म, राइट। सो ये जो एग्जॉटिक प्लांट्स होते हैं उसे हमें बाहर से लाना पड़ता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि उसे हमें प्रिजर्व करना पड़ता है, तो इसलिए वो हमारे पास फ्रेश नहीं होते। अब कोई वेजिटेबल फ्रेश नहीं है हमारे पास, इन द सेंस कि वो ड्राई हो चुका है, राइट, इसीलिए हमें उसे पाउडर फॉर्म में बनाना पड़ता है, राइट। जो कि हमने आगे देखा था कि वो फ्रेश थे इसलिए हमने उनका जूस निकाला, राइट। अब यहाँ पर ये फ्रेश नहीं है, ये पाउडर फॉर्म, ये ड्राई फॉर्म में है, तो इसलिए इसका हम पाउडर बनाएंगे, राइट, देन उसका हम टिंचर बनाएंगे, राइट, जैसे कि अल्कोहल में हमने मिक्स किया, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट है इफ़ इट इज़ फ्रेश, अगर ये फ्रेश है तो हम उसे अल्कोहल में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम मिक्स विथ वाटर, उसके बाद हम उसे वाटर के अंदर उसकी पोटेंसीज बनाएंगे, राइट।
नाउ थर्ड वन है हमारे पास सॉल्ट एंड गम्स। अब सॉल्ट एंड गम्स जो है उसे हम अल्कोहल में डालकर पोटेंटाइज नहीं करेंगे, राइट, लेकिन हम उसे डिजोल्व करेंगे इन द वाटर जस्ट बिफोर टेकन। उसे हमें लेना होगा, उसे हमें एडमिनिस्टर करना होगा, उसके कुछ टाइम के पहले हम उसे वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, देन उसे एडमिनिस्टर करेंगे, राइट। बिकॉज ये जो सॉल्ट एंड गम्स होते हैं वो हमारा जो अल्कोहल है उसके अंदर मिक्स नहीं होते, और अगर कोई चीज़ मिक्स नहीं होगी देन हाउ वी कैन पोटेंटाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो इस तरीके से ये तीन चीज़ें रहती है। देन उसके बाद एक और चीज़ है विच इज़ अ ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंसेस। अब ड्राई का तो हमने आगे देख लिया था, जो कि बाहर से लाई गई हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राई प्लस वीक मेडिसिनल सब्सटेंस है उसके अंदर। तो हमें उसका जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो एक्टिव फॉर्म में हो तभी उसे एडमिनिस्टर करना है, राइट, तभी वो अपना एक्शन दिखा पाएगा, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेज having a weak medicinal properties, right, for making infusion, first हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम उन वेजिटेबल्स को चॉप करेंगे, चॉप द हर्ब इन द स्मॉल पीसेस, देन पोर इट इन द बॉइलिंग वाटर, हम उसे डायरेक्ट बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, देन उस बॉइलिंग वाटर को प्लस उस हर्ब को उसे हम स्वेलो कर लेंगे, राइट, उसे हम एज अ मेडिसिन स्वेलो करेंगे, राइट। अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट, अगर उसे बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद इमीडिएटली स्वेलो नहीं किया जाता तो उसका फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है, प्लस उसके अंदर जो वीक मेडिसिनल सब्सटेंस है वो भी ख़त्म हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान रखना होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर द प्रूविंग, राइट। नाउ थर्ड वन है हमारे पास डोज एंड इट्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से डोजेस के अंदर हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओनली फॉर द प्रूविंग, राइट। नाउ फर्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, राइट, सेकेंड वन है हमारे पास मॉडरेट मेडिसिन जिनका एक्शन की मॉडरेट होता है, देन थर्ड वन है हमारे पास वीक मेडिसिन, राइट। सो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो होती हैं उसे हमें स्मॉल डोजेज में देना चाहिए, राइट। अगर हम उसे लार्ज डोजेज में देंगे सो उसका एग्रावेशन होना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, राइट। सो इसलिए हम उसे स्मॉल डोजेज में देंगे, राइट। देन सेकेंड वन है हमारे पास मॉडरेट मेडिसिन, उसे हम देंगे मोर क्वांटिटी में, नॉट इन द मोर क्वालिटी, राइट, इन द सेंस कि हम उसे भी बहुत ज़्यादा हाई डोजेज में नहीं देंगे, लेकिन हम उसे फ्रीक्वेंट इंटरवल के ऊपर देंगे, राइट, जिसे कि हम कहेंगे मोर इन द क्वांटिटी, राइट। नाउ थर्ड वन है हमारे पास वीक मेडिसिन। अब वीक मेडिसिन है इन द सेंस कि जो उसका मेडिसिनल पावर है वो भी बहुत वीकली काम करता होगा, राइट। अब हमें पर्टिकुलरली उसकी यहाँ पर प्रूविंग देखनी है, राइट, हमें देखना है कि उसके कौन से साइन एंड सिम्टम्स निकल कर आते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम उसे लार्ज डोजेज में तो देंगे ही, प्लस क्या होगा हम कौन से प्रूवर के ऊपर उसे प्रूव करेंगे, राइट। It should be proved on the healthy, right, delicated, irritable and sensitive person, right. So इस तरीके से जो वीक मेडिसिनल सब्सटेंसेज हैं उसकी प्रूविंग करने के लिए फर्स्ट थिंग हमें ध्यान रखना है कि हमें लार्ज डोज देना है, सेकेंड थिंग हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रूवर है दे शुड बी इरिटेबल, दे शुड बी सेंसिटिव, दे शुड बी डेलिकेट, राइट, जिससे कि उसे थोड़ा भी कोई एक्शन हो उसकी बॉडी में पर्टिकुलरली मेडिसिन के लिए तो उसे पता चले, राइट, वो उस चीज़ को महसूस कर सके, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। सो उसके अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट वन विच इज़ द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वीक मेडिसिन, राइट। अब वीक मेडिसिन है तो मैंने आपको आगे कहा कि उसे लार्ज डोजेज में देंगे, राइट। सो 30 पोटेंसी में हम उसे देंगे। सेकेंड थिंग एम्प्टी स्टमक देंगे, राइट, एंड 4 to 6 ग्लोब्यूल्स डेली, राइट, 4 to 6 ग्लोब्यूल्स हम उसे डेली देंगे फॉर एम्प्टी स्टमक, राइट, एंड फॉर द 7 days, राइट, बहुत दिनों तक इसकी प्रूविंग चलती है। नाउ सेकेंड वन मोर मेडिसिन इफ द सिम्टम इज इंडिस्टिंक्ट, राइट, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट, अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे पास, राइट, एक ना एक सिम्टम अगर बार बार रिपीट होगा तो वो एक पूरी अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर अलग अलग सिम्टम्स हमारे पास आ ही रहे, राइट, तो हमें उस मेडिसिन को और ज़्यादा दिनों तक एडमिनिस्टर करते रहना होगा, राइट।
So few more globules taken daily until they become more distinct, right? Now third one, which is a proving with small doses. अब small doses, right, जो कि मेडिसिन हमारी strong होगी, जो कि हमने आगे देखा, right? जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि स्ट्रॉन्ग जो मेडिसिन है उसे हम स्मॉल डोजेज में देंगे। तो अब स्मॉल डोजेज के को भी हम किस तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे, राइट? स्टार्ट विद द स्मॉल डोजेज, देन इंक्रीज एज द ससेप्टेबिलिटी इज अननोन, राइट? हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की जो कि प्रूविंग कर रहा है, विच इज़ अ प्रूवर, एंड जो हमारी मेडिसिन है, उन दोनों चीज़ों की ससेप्टेबिलिटी नहीं पता है, राइट? सो इसीलिए हमें जो मेडिसिन है उसे स्मॉल डोजेज में देना चाहिए पहले, राइट, स्टार्टिंग में। देन उसके बाद हम धीरे धीरे उस चीज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो हमें जो ससेप्टेबिलिटी है वो भी पता चलेगी, प्लस जो सारे सिम्टम हैं वो भी हम अच्छे से नोट डाउन कर पाएंगे, राइट? सो ये था हमारा पूरा टॉपिक, विच इज़ फर्स्ट वन। हमने देखा कि ये प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, राइट, मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर द प्रूविंग, राइट, वो हमने देखा। उसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स देखे। देन उसके बाद हमने देखा कि हमने जो मेडिसिन बना ली है उसे हम कितने डोज में देंगे और उसे कब किस तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे, राइट? सो ये था पूरा हमारा ड्रग प्रूविंग का सेकेंड पार्ट। अब हम जब इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हमारे, विच इज़ रिकॉर्डिंग एंड यस। सो हमारे पास अब बाकी रहते हैं 2 टॉपिक्स, रिकॉर्डिंग एंड प्रिकॉशंस, राइट? उसके लिए मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगी ऑफ द ड्रग प्रूविंग, राइट? सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो इफ़ यू वेंट दिस हैंड रिटन नोट्स देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सcribe to my channel. And if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.